बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसान और मैं हूं ज़िल-ए-हुमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं एक अहम खबर के साथ। मर्दान से आपको अपडेट करें, जहां पर अफसोसनाक धमाका पेश आया है जिसकी जद में आकर 4 अफराद जाँ बहक हो गए। आपको अपडेट करें मर्दान से, जहां पर धमाका खेज मवाद साइकिल में नस्ब किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर से। मर्दान के बारूनक बाजार में धमाका हो गया है और 4 अफराद जाँ बहक हो गए। आपको ये भी अपडेट करें, मर्दान में बारूदी मवाद फटने से 4 अफराद जाँ बहक हो गए और 13 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद साइकिल में नस्ब किया गया, जबकि धमाका मोहल्ला दुरब के बाजार में पेश आया है और पुलिस ने इलाके को घेरे में भी ले लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मर्दान से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर ये अफसोसनाक दहशत गर्दी का एक वाकया पेश आया है। बारूदी मवाद फटने से 4 अफराद जाँ बहक, 13 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद साइकिल में नस्ब किया गया था। धमाका मोहल्ला दरब के बाजार में हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मर्दान से फैसल ज़ादा। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। फैसल ज़ादा, बताइएगा पुलिस ज़राए का क्या कहना है? जी बिल्कुल एहसान, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मर्दान के मसरूफ तरीन बाजार शहीदान में एक टिक्का शॉप के करीब बम धमाका हुआ, जिसमें इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक 4 अफराद जान बहक हुए, जबकि 15 के करीब शदीद जख्मी हुए हैं। मर्दान के शहीदान बाजार में खड़े साइकिल में जोरदार धमाका हुआ, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाया गया। पुलिस के मुताबिक धमाका में 4 अफराद जान बहक हुए, जबकि 15 तक के अफराद जख्मी है। जान बहक होने वालों में बाप बेटी भी शामिल है। धमाके की आवाज सुनते ही पुलिस और रेस्क्यू की इमदादी टीमें हरकत में आ गई और जाए वक़ुओं पर पुलिस की भारी नफरी, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मर्दान मुंतकिल कर दिया, जबकि एक लाश को मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स और बाकी 2 लाशों को मर्दान अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। DIG मर्दान शेर अकबर खान और DPO मर्दान जाहिदुल्लाह ने भी अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की आयादत की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ओपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने 11 अक्टूबर को कोयटा अपना पहले जलसे का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं तहरीक से हकीकी तब्दीली आएगी। अब हर फोरम पर हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। इक्तदार की नहीं, हकूक की जंग लड़ रहे हैं। ऑपोजिशन की 11 जमातों के इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इस्लामाबाद में पहला इजलास हुआ। नून लीग ने इजलास की मेजबानी की। इजलास में ऑपोजिशन जमातों ने एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी और ऐलान किया कि 11 अक्टूबर को इत्तेहाद का पहला जलसा होगा। कोयटा में ये इजलास का इनेकाद किया जाएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया गया और उसकी शदीद मजम्मत की गई। मुल्क में जमहूरियत के लिए बिगड़ती हुई स्पेस जो है, जो आज जमहूरियत सलब की जा रही है, उसकी शदीद मजम्मत की गई। आईनी तसलसल, मुल्क की पार्लियामेंट पर जो आज कदगन है, मजम्मत की गई। मुल्क में जो महंगाई का सैलाब है, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मुल्क में जो तारीखी करप्शन है, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो गिरफ्तारी हुई है, वो सब के लिए जो था वो काबिल अफसोस और काबिल तशवीश जो है वो मामला था। उस पर बात हुई कि इस तरह से जमहूरी अदारे कमज़ोर हो जाएंगे। इस पर भी इत्फाक था कि इस तरह के हथकंडों से जमहूरियत कमज़ोर होगी और पाकिस्तान के अवाम के गमो गुस्सा में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। शहबाज शरीफ की बिलाजवाज़ गिरफ्तारी के हवाले से था और पूरे हाउस में इस गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। जहां तक APDM के अज़ाइम या उनके फैसलों का ताल्लुक है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम अब ये तहरीक जिसका बाज़ाबिता आगाज़ 11 अक्टूबर से कोयटा से शुरू होगा, इंशाअल्लाह सिलेक्टेड नाअहल नालायक हुकूमत की इख्तिताम तक जारी रहेगा। इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतों का वो इत्तेहाद है जो पाकिस्तान को आइन के तहत चलाने पर यकीन रखता है। हम इक्तदार की जंग नहीं लड़ रहे, हम उस विजन की जंग लड़ रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान कायदे आज़म ने कायम किया था कि पाकिस्तान को
आईनी हुक्मरानी से, जमहूरियत के साथ, आज़ाद अदलिया के साथ लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत के साथ और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हकूक की हिफाजत के लिए आज इस हुकूमत ने जो सियासी इंतशार पैदा किया है, जो जमहूरियत पे हमला किया है, उससे ज्यादा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास तलब कर लिए गए। नवाज शरीफ लंदन से खिताब करेंगे। जी हां, एहसान इकबाल के मुताबिक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुध 30 सितंबर को सुबह 3:30 बजे मॉडल टाउन में होगा, जबकि सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास जुमेरात 2 अक्टूबर को मॉडल टाउन में ही होगा। दोनों इजलासों से नवाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक खिताब करेंगे। इजलासों में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से पैदा सूरत हाल पर गौर भी किया जाएगा और अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी रहनुमाओं के लिए हिदायतनामा पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसान इकबाल ने जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक नून लीग का कोई भी रहनुमा या वफ्द अस्करी क़यादत से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी मफाद और आइन में रहते हुए जरूरत हुई तो पार्टी कायद से इजाजत लेकर मुलाकात हो सकेगी। सर्कुलर में कहा गया कि हम पाकिस्तान की सलामती की जंग लड़ रहे हैं और हमारा एजेंडा कौमी मफाद है। नवाज शरीफ की एपीसी की तकरीर को पजीराई मिली। कारकुनों और रहनुमाओं को भी इसी बयानिए को लेकर चलना होगा, क्योंकि मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए हमें अपने बयानिए पर अमल पैरा होकर ही कामयाबी मिलेगी। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार शहबाज शरीफ को अदालत पेश किया गया। नैब हुकाम ने सख्त सिक्योरिटी हिसार में शहबाज शरीफ को अदालत के रूबरू पेश किया। दौरान समाज शहबाज शरीफ ने अपनी सफाई में खुद दलाल दिए और कहा 3 अदवार में सूबे की खिदमत की, एक धेले की भी करप्शन नहीं की। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप ये सब बातें नैब के तफ्तीशी अफसर को बताएं, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब के तफ्तीशी अफसर सब कुछ जानते हैं मगर वो बोलते नहीं हैं। शहबाज शरीफ ने कहा वालिद के इंतकाल के बाद उनकी जायदाद को अपने बच्चों के नाम मुंतकिल करवाया। मेरे वालिद गरीब किसान थे, उन्होंने मेहनत से एक बंद फैक्ट्री को चलाया जिससे हम ग्रुप ऑफ इत्तेफाक इंजीनियरिंग बन गए। शहबाज शरीफ ने अपने अदबारे हुकूमत का किताबचा अदालत में दिया और इस्तदा की कि ये किताबचा अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक तमाम हकायक ठोस सबूतों के साथ मौजूद हैं। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार करते हुए पूछा कि क्यों आपको रिमांड चाहिए। रेफरेंस तो दायर कर दिया गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि बैरून मुल्क में शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टी है, उनके जराए जानना है। शहबाज शरीफ इन जराए के बारे में नहीं बता रहे। अदालत ने 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म देते हुए शहबाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस केस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की दूसरी साहबजादी की मुस्तकिल हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए दोनों को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। सलमान शहबाज और हारून यूसुफ से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश न करने पर फॉरेन ऑफिस के जिम्मेदार अफसर को आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। उधर वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इकदाम करने की हिदायत कर दी। शहजाद अकबर, बाबर आवान समेत 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। वजीर खारजा और FIA को टास्क सौंप दिया गया। विफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुआ। विफाकी वुज़रा ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि लीगी रहनुमा गलती तस्लीम करने की बजाय इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। वजीर आजम ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुमकिन बनाने के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी, जिसमें शहजाद अकबर, बाबर आवान, फवाद
चौधरी, असद उमर, शफकत महमूद और शेख रशीद शामिल हैं। कमेटी अपोजिशन की तहरीक समेत तमाम सियासी मामलात को भी देखेगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि नवाज शरीफ को वापस लाकर अदालत पेश किया जाए। एहतसाब का अमल बिला तफरीक जारी रहेगा। अपोजिशन को एहसास हो चुका है कि NRO नहीं मिलेगा। अपोजिशन जमातें अपने केसेस से तवज्जो हटाने के लिए इदारों को मुतनाज़ बना रही हैं। हुकूमत अपोजिशन की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि विफाकी काबीना के इजलास में बताया गया है कि हुकूमत को 30 खरब रुपए का कर्जा विरसे में मिला। किस्तें अदा करने और दिवालियापन से बचने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ा। हुकूमत ने तकरीबन 24 अरब डॉलर का कर्जा लिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले विफाकी काबीना के इजलास में बताया गया कि मौजूदा हुकूमत को 30 खरब रुपए का कर्जा विरसे में मिला। किस्तें अदा करने और दिवालियापन से बचने के लिए हुकूमत को मजीद कर्जे लेना पड़े। बैरूनी कर्जों की कीमत में हुकूमत ने तकरीबन 24 अरब डॉलर कर्जा हासिल किया, जिसमें से 2 अरब डॉलर उबूरी दौरे हुकूमत में उठाया गया। इजलास को बताया गया कि माजी में बैरूनी कर्जों की कीमत में हर साल तकरीबन 5.5 अरब डॉलर की शरह से कर्जे वापस किए जाते थे। मौजूदा दौरे हुकूमत में हर साल तकरीबन 10 अरब डॉलर के हिसाब से कर्जे वापस किए जा रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने G20 ममालिक से मुतालबा किया है कि कर्जों में नरमी में कम अज कम 1 साल तौसी की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि दुनिया के हर फर्द को कोरोना वैक्सीन तक आसान रसाई हासिल होनी चाहिए। इस वक्त तक कोई महफूज नहीं जब तक सब महफूज ना हो। G20 की तरफ से कर्जों में नरमी में कम अज कम 1 साल तोसी की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब मुल्क कोरोना बुहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। हमने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद आवाम के लिए 8 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज दिया। रिलीफ पैकेज का मकसद गरीबों की मदद और मईशत को रवा दमा रखना था। इमरान खान ने मुतालबा किया कि आलमी मालियाती इदारे कर्जों की वापसी में नरमी के इक़दाम में हिस्सा लें। ऐसे कलील मुद्दत इक़दाम उठाएं जहां पर जिनमें सरकारी और निजी क्रेडिटर्स भी शामिल हों। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही में मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने कौमी इदारों के खिलाफ अपोजिशन की साजिशों का डटकर मुकाबला करने का अज़्म का इजहार भी किया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाने की मज़मूम कोशिश की मज़म्मत की और कहा कि कौमी इदारों की इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हम सब पर इदारों का एहतराम जरूरी है। मखसूस एजेंडे के तहत इदारों को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि कौमी इदारों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इदारों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले मुल्क को कौम के खैर ख्वाह नहीं हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अजला से मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात भी की। मुलाकात करने वालों में चौधरी अशरफ अली अंसारी, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद फैसल खान नियाजी, जलील अहमद शरकपुरी शामिल थे। इस मौके पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अरकान पंजाब असम्बली मेरे दस्तुबाजू हैं, इन्हें इज्जत व एहतराम देंगे। वजीर आजम की मुशीर बाबर अबान कहती हैं, नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी जंग का फैसला कर लिया गया। बाबर अबान ने अपने एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता कैदी हैं, उनकी वापसी की मजबूत दलील है। बीमारी होती तो अस्पताल जाते, वो तो पिछले दरवाजे की मुलाकातों के लिए लंदन गए थे। बाबर अबान का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी जंग का फैसला हो गया, जल्द ही एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई शुरू करेंगे। कौमी सलामती और अदालती इदारों के पीछे हाथ जल्द बेनकाब होगा। फवाद चौधरी कहती हैं, किसी एक अपोजिशन लीडर ने मेरिट पर केस में लगाए गए इल्जामात का जवाब नहीं दिया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा कि सारे अपोजिशन लीडर अपने बयानात में कहते रहे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन किसी एक अपोजिशन लीडर ने भी मेरिट पर केस में लगाए जाने वाले इल्जामात का जवाब नहीं दिया। सिर्फ धमकियों पर जोर है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अब पैसे वापस करना होंगे या जेल जाना होगा। आपको बताएं कि पंजाब के वजीर मुराद राज कहते हैं, मुल्क लूटने वाले कितना भी वावेला कर लें, किसी भी सूरत एहतसाबी अमल से बच नहीं सकते। नवाज शरीफ शदीद अदालत का बहाना बनाकर मुल्क से फरार हुए और अब एक इश्तिहारी मुजरिम है।
ملک کو بے رحمی اور بے شرمی سے لوٹنے والے اب لندن میں بیٹھے ملکی اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ شہباز شریف نے اپنے دور اقتدار میں ایسا کچھ نہیں کیا جو انہیں یاد کیا جائے۔ ہونا ہی ہونا ہے، جیل جانا ہی جانا ہے، جہاں پہ بھی جانا ہے وہ جانا ہے، اس کا جو رزلٹ آنا ہے وہ آنا ہی آنا ہے۔ جو حالات کیے ہیں اس صوبے کے ساتھ، آپ کے بھی سامنے باری باری میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں، ایک چیز ٹھیک نہیں ہے۔ آج بھی لوگ مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف یاد آ رہے ہیں۔ بھائی کس لیے یاد آ رہے ہیں آپ کو؟ کس لیے یاد آ رہے ہیں؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا، جس کو یاد آ رہے ہیں وہ آ کے میرے سے بات کرے، کس لیے یاد آ رہے ہیں؟ کون سا ایسا کارنامہ کیا جس کی وجہ سے یاد آ رہے ہیں؟ کوئی کارنامہ مجھے ایک آ کے کوئی بتا دے، یہاں جی یہ کارنامہ کیا ہے، اس ڈپارٹمنٹ کو کیا زبردست چلایا ہے، اس لیے یاد آ رہے ہیں۔ ایک ڈپارٹمنٹ بتا دیں آ کے مجھے، یہ زبردست کیا ہے جی، اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی، ادھر کوئی کرپشن نہیں تھی، ادھر کوئی ایشو نہیں تھا، اس لیے یاد آ رہے ہیں۔ مریم صفدر آتی ہے، بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ ان کو تو بیل ملی تھی کہ ان کے والد صاحب کا انہوں نے خیال رکھنا تھا، والد صاحب تو اشتہاری بن گئے، دندناتے پھر رہے ہیں لنڈن کے اندر۔ کل ہی کسی نے ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، حالانکہ ٹی وی دیکھنے کا مجھے ٹائم نہیں ملتا، ایک میں نے کلپ دیکھا جہاں پہ انہوں نے 14-15 سیڑھیاں چڑھی ہیں بغیر کسی کے سہارے کے۔ کون سی پرابلم ہے ان کو؟ کون سی صحت خراب ہے؟ کیوں نہیں آتے واپس اپنے ملک؟ کیوں نہیں آگے فیس کرتے جو چیزیں کی ہیں؟ اشتہاری بنے ہوئے ہیں۔ بیٹی جس نے خیال رکھنا تھا آ کے پریس کانفرنسیں کر رہی ہے حکومت کے خلاف۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ابھی تک بیل پہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے تو صرف خیال رکھنے کے لیے باہر ان کو آیا تھا نا، بیل دی تھی۔ So I don't understand why that is still happening. اب بات کرتے ہیں بڑی پیش رفت کی۔ موٹر وے زیادتی کیس میں متاثرہ خاتون پولیس کو بیان دینے پر راضی ہو گئی۔ کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کو 20 روز گزرنے کے باوجود گرفتار نہ کیا جا سکا۔ موٹر وے زیادتی کیس میں اہم پیش رفت، متاثرہ خاتون پولیس کو بیان دینے پر راضی ہو گئی۔ متاثرہ خاتون ابتدائی بیان بذریعہ ٹیلی فون ریکارڈ کرائیں گی۔ متاثرہ خاتون ملزم شفقت کو شناخت کرنے پر بھی رضامند ہو گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق کیس میں عدالت نے ان کیمرہ ٹرائل کی درخواست کی جائے گی اور دوران ٹرائل متاثرہ خاتون کا فرضی نام استعمال کیا جائے گا۔ دوسری جانب زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد ملی گرفتار نہیں ہو سکا۔ پولیس کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ پولیس نے دوسرے ملزم شفقت کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی کی عدالت پیش کرنا تھا، مگر تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا ملزم کی شناخت پریڈ نہیں کرائی جا سکی، لہٰذا استدعا ہے کہ عدالت ملزم کی شناخت پریڈ کے لیے مہلت دے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے پولیس کو 1 ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے مزید سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی اور پولیس کو ہدایت کی کہ آئندہ سماعت سے قبل ملزم کی شناخت پریڈ یقینی بنائی جائے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مسلم لیگ نون پنجاب کی تحقیقاتی کمیٹی نے طلال چودھری پر تشدد کے واقعہ کو فریقین کا آپسی معاملہ قرار دے دیا ہے۔ رپورٹ رانا ثناءاللہ کو جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق طلال چودھری اپنی مرضی سے خاتون کے گھر گئے تھے۔ طلال چودھری پر تشدد کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی مسلم لیگ نون کی کمیٹی کی جانب سے رانا ثناءاللہ کو جمع کرائی جانے والی رپورٹ کے مطابق آپس کے معاملے کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فریقین صلح کرنا چاہیں یا قانونی کارروائی، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ تنظیم سازی کے حوالے سے طلال چودھری نے جھوٹ بولا، وہ اپنی مرضی سے خاتون کے گھر گئے۔ تحقیقاتی کمیٹی کے رکن سائرہ افضل طارق کے مطابق کمیٹی نے ابھی تحقیقات مکمل نہیں کی، حقائق کے درست تعین کے بعد میڈیا کو آگاہ کریں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کل سے پرائمری اسکول کھلیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا۔ ملک میں تقریباً 3 کروڑ بچے پرائمری تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تمام فیصلے ملک بھر سے اکٹھے کیے جانے والے ڈیٹا کو جانچنے اور صوبوں کی رائے لینے کے بعد کیے گئے۔ ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جب سے اسکول کھلے 15 سپٹمبر سے 1,71,436 ٹیسٹ جو ہے وہ اسکولوں پہ اور ٹیچرز پہ اور طالب علموں پہ کیے گئے، یعنی کہ تعلیم کے شعبے میں اتنے 1,71,000 ٹیسٹ جو تھے وہ کیے گئے، اور اس میں سے صرف 1284 ایسے یا اساتذہ یا سپورٹ سٹاف یا طالب علم تھے جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، جو کہ 0.8% ہے، یعنی کہ 1.1% سے بھی کم، یعنی کہ 100 میں سے ایک بھی نہیں، پورا 0.8% جو ہے پازیٹیوٹی
थी जिसके मुताबिक ये इतना अल्लाह ताला के फजलो करम से कम बीमारी का पॉजिटिविटी हमें नज़र आई कि हमने इसको मद्देनज़र रख के ये फैसला किया कि स्कूल जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वो खोल दिए जाएं। मैं सारे वालिदैन को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे सारे टेस्ट हुए हैं स्कूलों में, जो हमने सारा मुशाहिदा किया है, और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 2 हफ्ते में सारे सूबाई तालीमी डिपार्टमेंट्स जो थे, वज़रा, ऑफिसर्स, हमारे वफाकी जो एरिया है वहाँ पे इंस्पेक्शंस जारी थी, SOPs के ऊपर पूरी तवज्जो थी। कई स्कूल्स इसलिए बंद किए गए कि वो SOP पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे, और आइंदा भी मैं वालिदैन को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि बाकायदा उसी तरीके से, बल्कि उससे भी बढ़ के ज़्यादा मेहनत की जाएगी, ज़्यादा टेस्टिंग की जाएगी, ज़्यादा SOPs को चेक किया जाएगा, और जो स्कूल सही तरीके से SOPs पे शराइत पे अमल दरामद नहीं करेंगे उनके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। अपडेट करिए। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहती हैं, मौजूदा हुकूमत ने 22 करोड़ अफराद को परेशान करके रख दिया। ताजिर कंगाल हो चुके, सब्जियां और अद्वियात आवाम की दस्तक से बाहर निकल चुकी। मुल्तान में खिताब में सेनेटर सिराजुल हक का कहना था, इमरान खान की हुकूमत में कोई भी जगह महफूज नहीं, पाकिस्तान गैर महफूज मुल्क बन चुका, भारत ने कश्मीर हड़प कर लिया, इमरान खान हवाई फायरिंग ही कर रहा है, इमरान खान टीवी पर तो मौजूद है मगर ग्राउंड में मौजूद नहीं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ एक ही काम किया और वो है यू टर्न बाकायदगी से लेना। वजीर आजम ने एस्टेब्लिशमेंट को भी मुतनाज़े बना दिया। आपको बताएं कि भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग से पाक फौज का एक सिपाही और 15 साल लड़का शहीद, 80 साल बुजुर्ग समेत 4 शहरी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक मरतबा फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बरो और तंदूर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फोर्सेज ने शहरी आबादी को भारी हथियारों से निशाना भी बनाया। नौशहरा में दरिया किनारे मिलने वाला मार्टर गोला फटने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। नौशहरा के इलाके अकबरपुरा में दरिया काबुल किनारे मार्टर गोला मिला। शहरी मार्टर गोले को बेचने के लिए कबाड़ खाने पहुंच गए। उसी दौरान मार्टर गोला फट गया जिससे 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, एक शख्स जख्मी हो गया। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करें कि मुजफ्फरगढ़ में बस तेज रफ्तारी के बायस खाई में जा गिरी, 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ में मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर फ्लाईओवर से खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में बस का ड्राइवर भी शामिल है। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहती हैं, फरोगे तालीम इमरान खान का विजन है। वजीर आजम ने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। प्राइवेट सेक्टर की फरोगे तालीम के लिए खिदमत तस्लीम करते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशंस पाकिस्तान के वफ्द ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस से नई कानून साजी में मुशावरत की जाएगी। गवर्नर पंजाब ने वफ्द को तालीमी इदारों को दरपेश मसाइल वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने उठाने की यकीन दहानी कराई, जबकि सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब को निजी तालीमी इदारों के मसाइल हल करने का हुक्म दिया। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में
पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6,474 हो गई। मजीद 672 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीज 3,11,516 हो गए। 419 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,96,340 सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 8 मरीज जाँ बहक हुए। पंजाब में 2,000 मरीजों की तादाद 3 करोड़ 36 लाख हो गई। 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस काबू में नहीं आ सका। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में कोरोना के वार जारी है। अमेरिका में 2,10,000, ब्राजील में 1,42,000, मेक्सिको में 70,000, रूस में 20,545, भारत में 96,378, अफगानिस्तान में 1,462 और सऊदी अरब में 4,712 अमवात हो चुकी। आलमी मंजरनामे से आपको बताएं, भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई से मजबूर होकर इंसानी हकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत में तंजीमी काम रोकने का ऐलान कर दिया। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक भारतीय हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई की वजह से मजबूरन काम रोकना पड़ा। भारतीय हुकूमत इंसानी हुकूक की तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ है। भारत में इदारे के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि भारतीय हुकूमत ने इदारे को तमाम काम और रिसर्च वर्क मुअत्तल करने के साथ साथ भारत से तमाम स्टाफ निकालने पर भी मजबूर कर दिया। आपको बताएं कि दूसरी जानिब आर्मेनिया ने अजरबैजान के साथ जंग में जंगी तैयारी की तबाही का जिम्मेदार तुर्की को करार दे दिया। आर्मेनिया की वजारत दिफा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि तुर्की के F-16 तैयारे ने आर्मेनिया के जंगी तैयारे को मार गिराया। तैयारे में सवार आर्मेनिया का पायलट भी मारा गया। तुर्क सदर के तर्जुमान ने आर्मेनिया की जानिब से तैयारा गिराने के दावों की तरदीद कर दी और कहा कि तुर्की पर तैयारा गिरने का इल्जाम सरासर बेबुनियाद है। मनफी प्रोपेगेंडा के बजाय मकबूजा इलाकों से अफवाज वापस बुलाई जाए। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें। पाकिस्तान न्यूजीलैंड में 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलेगा। न्यूजीलैंड ने सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिसंबर और जनवरी में न्यूजीलैंड में 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। पहला T20 18 दिसंबर को खेला जाएगा, दूसरा 20 दिसंबर और तीसरा मैच 22 दिसंबर को होगा। पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच क्राइस्टचर्च में 3 जनवरी से शुरू होगा। तीनों T20 मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12 बजे शुरू होंगे, जबकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे शुरू होंगे। कौमी क्रिकेट टीम सीरीज के लिए 23 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना होगी और न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद 3 दिन टीम मुकम्मल आइसोलेशन में रहेगी। फुटबॉल की दुनिया से आपको खबर दें कि फुटबॉल प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने आर्सेनल को 3-1 से हरा दिया। सुपरस्टार मोहम्मद सलाह कोई गोल न कर सके। आस्टन वाला ने फुलहैम को 3-0 से शिकस्त दी। इंग्लिश मैदानों में फुटबॉल के सजे मेले में लिवरपूल और आर्सेनल की टीमें आमने सामने आई। 25वें मिनट आर्सेनल ने गोल करके बर्तरी हासिल की। 28वें मिनट पर सुपरस्टार मोहम्मद साले के पास से मेंस के गोल किया। पहले गोल का बदला 3 ही मिनट बाद ले लिया। लिवरपूल के खिलाड़ी ज्यादा जोशीले हो गए। 34वें मिनट गोल करके धाक बिठा दी। दूसरे हाफ के आखिर में जोटा के गोल ने 3-1 की जीत अपने नाम की। प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में ऑस्टन वाला ने फ्लैम को 3-0 से पछाड़ दिया। एकतरफा मैच के पहले हाफ के स्कोर 2-0 रहे।
डिस्ट्रिक्ट के चंखे से आपको बताएं कि भक्कर में गाड़ियों के फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिससे हम खुद मौके पर जाकर चेक करते हैं। डीएमओ और आरटीए सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब खान की टीवी टुडे से खुसूसी बातचीत। जानते हैं भक्कर से सैफुर रहमान की इस रिपोर्ट में। गाड़ियों की फिटनेस पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है, जिसे हम खुद मौके पर जाकर चेक करते हैं। कमी बेशी की सूरत में उनको पाबंद किया जाता है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। ये बात डीएमओ और आरटीए सेक्रेटरी मोहम्मद अयूब खान ने टीवी टुडे से बात करते हुए बताई। गाड़ियों की फिटनेस के हवाले से हम ये देखते हैं कि क्या इसकी वो सेंटर पे जाकर क्या इसकी फिटनेस वगैरह का मुकम्मल चेकअप हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उसमें कोई कमी बेशी होती है तो हम उसको दोबारा कहते हैं कि आपकी गाड़ी की फिटनेस नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर आप फिटनेस करवाएं। मैं इस माह तकरीबन कोई 30 चालान कर चुका हूं, जिनके लिए जिसमें उसके पेपर्स नहीं थे, जिनके पास रूट परमिट नहीं था, लाइसेंस नहीं था, गाड़ी की फिटनेस या मेंटेनेंस उसमें कम थी। इसके अलावा रूट परमिट हम चेक करते हैं। रूट परमिट जिनके एक्सपायर हो गए थे उनको हमने वार्निंग दी है कि आप फौरी तौर पर आपके एक्सपायर्ड रूट परमिट इनको रिन्यू कराया जाए। उनका कहना था कि ओवरचार्जिंग और ओवरलोडिंग करने वालों को तंबीह कर दी गई है। अगर कोई शिकायत सामने आई तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सुल्तान चौधरी के साथ सैफुर रहमान, टीवी टुडे, भक्कर। अभी आपको अहम खबर से आगाह करें कि पत्तोकी में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। मीनार रजा मस्जिद के करीब मोबाइल शॉप पर डकैती की वारदात सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे ने हासिल कर ली है। डाकू असले के जोर पर लाखों के मोबाइल्स और हजारों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। आपको बता रहे हैं पत्तोकी में चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। मीनार रजा मस्जिद के करीब मोबाइल शॉप पर